दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में और आपको इस्लाम धर्म का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। यानी कि इस्लाम धर्म इस दुनिया में कब और कैसे आया और इतनी तेज़ी के साथ यह पूरी दुनिया में किस तरह से फैल गया। यानी कि इस्लाम के इतनी तेज़ी के साथ फैलने की वजह क्या थी। और साथ में हम आपको इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी खास बातें भी बताने वाले हैं जिसके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हिंदू हो या मुस्लिम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में आया और इसके कानून पर चलने वाला एक मुसलमान कहलाया। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का काम इस्लाम ने किया। इंसान को अल्लाह ने बनाया और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया तो कुछ कानून उनको बताई। ऐसे ही तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए और अल्लाह उनके ज़रिए से इंसानों को इंसानियत का पैगाम देता रहा। क्योंकि आपको मालूम है कि एक इंसान में ईर्ष्या, हसद और लालच जैसी न जाने कितनी बुराइयां हुआ करती हैं और इन पे काबू करते हुए जो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है सही मायने में वो इंसान कहलाता है, यानी कि वो एक सच्चा मुसलमान कहलाता है। याद रखें इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म है जो आज 30% आबादी के साथ क्रिश्चियन धर्म के बाद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है। मगर एक अनुमान में पता चला है कि 2070 तक इस्लाम सारे धर्मों को पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। यानी कि 2070 तक दुनिया में ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानने वाले होंगे। भारत में इस्लाम जनसंख्या के लगभग 14% के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से इंडोनेशिया के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जो 2050 तक दुनिया के सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। दोस्तों इस्लाम शब्द को सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं कि इस्लाम इस दुनिया में किस तरह से आया होगा और आने के बाद इसमें ऐसी क्या खासियत थी कि वो आते ही पूरी दुनिया में फैल गया। और इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन किस तरह का रहा होगा। इस तरह की बातें लोगों के मन में आती हैं और वो इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए हम आपको इन सब बातों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आने वाला है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान का नाम है जिनके पैदा होने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है और आपकी वालिदा भी उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल की होती है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब संभालते हैं, मगर 2 साल के बाद ही वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और अपने पोते की परवरिश और देखभाल का जिम्मा अपने बेटे अबू तालिब को सौंप जाते हैं। यानी कि उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब संभालते हैं। 8 साल की उम्र में आप इस हाल में हैं कि ना मोहब्बत करने वाली माँ है और ना ही खैरो खबर रखने वाला बाप है और ना ही बुराइयों और परेशानियों से बचाने वाला दादा है। ऊपर से अरब का माहौल जो बुराइयों का गहवारा था, शराब और शबाब जिसकी रगों में बसता था, औरत तो जैसे कोई सामान थी जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो और जी भर जाने पर उसे फेंक दो। जिंदा बच्चियों को ज़मीन में गाड़ देना इज्जत का सबब समझा जाता था। बेटे माल के लिए सौतीली माओं से शादियाँ कर लेते थे। जुआ शान की अलामत थी, कत्ल और दुश्मनी ज़िंदगी का हिस्सा थी। इंसान को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। समाज अमीर और गरीब की बुनियाद पर 2 तबकों में बंटा हुआ था। गुलाम मर्द और औरत की कोई इज्जत नहीं थी। मालिक की गुलामी करना उसका धर्म था। एक अल्लाह को मानने के साथ साथ छोटे छोटे खुदाओं को मानने के तस्वुर ने उनको ऐसा गुमराह किया था कि वो हर एक दिन एक नया बुत बना लेते थे और 360 बुत खाना काबा के अंदर पूजने के लिए रखे थे। ऐसे हालात में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक चाचा का सहारा था जो उनको बहुत चाहते थे। इस बुराई, तन्हाई और सही और गलत की तालीम ना होने के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारते हैं कि लोग उनका नाम सादिक यानी कि सच बोलने वाला और अमीन यानी कि ईमानदार आदमी जो अमानत में खयानत नहीं करता है वो रख देते हैं। मगर आप बचपन से ही अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। आपने कई दिनों तक मक्का की एक पहाड़ी जिसका नाम गारे हीरा है उस पर इबादत की। जब आपकी उम्र 40 बरस की हुई तो अल्लाह की तरफ से आपको एक पैगाम मिला जिसमें अल्लाह ने फरमाया, ये तमाम जहां, चाँद, सूरज, ज़मीन, ये सजर हजर सब कुछ मैंने पैदा किया है। मुझे हमेशा याद करो, मैं केवल एक हूँ, यानी कि मेरा कोई सानी नहीं है।
तुम दुनिया में हो रही बुराइयों को मिटाओ और लोगों को इस बारे में समझाओ और लोगों को गुमराह होने से बचाओ। आपने अल्लाह के इस हुक्म को कबूल किया और अल्लाह से इस वादे पर खरा उतरने का वादा भी किया और उसके बाद आप लोगों को समझाने में लग गई। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 बरस की थी। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच में अल्लाह के इस पैगाम को देने लगे कि अल्लाह यानी कि ईश्वर एक है और मैं अल्लाह का नबी यानी कि इस दूत हूँ और इंसानों को अपने कर्मों का जवाब एक दिन यानी कि फैसले वाले दिन अल्लाह को देना है। उसके बाद दोस्तों, आप 3 साल तक आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस्लाम का पैगाम देते रहे, यहाँ तक कि कुछ लोग इस पैगाम को कबूल करके मुसलमान हो गए। उसके बाद एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आपके पास आए कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराएं। इस हुक्म के आने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। तो फिर आप पर हर तरफ से जुल्म सितम होने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन बन बैठे, यहाँ तक कि आपको जान से मारने की साजिशें भी रची जाने लगी। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को नबी होने का दावा किया और लोगों के सामने कुरान पाक को पेश किया जो आप पर नाजिल हुई थी, तो उन लोगों ने अपने बाप दादाओं से चले आ रही तौर तरीके की मोहब्बत की वजह से आपका पैगाम मानने के लिए इनकार कर दिया। वो हर तरीके से आपकी बुराई करने लगे, मगर आपने इस्लाम की दावत देना जारी रखा। उसके बाद औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उसके बाद जैसे जैसे लोग इस्लाम को कबूल करते गए, मक्का के सरदारों का जुल्म सितम आप पर और मुसलमानों पर बढ़ता गया। कोई आपको पागल कहता तो कोई आपको झूठा कहने लगा, तो कोई आपको जादूगर कहता तो कोई आपकी हंसी मजाक उड़ाता, मगर आपने इन सब बातों की परवाह न करते हुए लोगों को इस्लाम की दावत देना जारी रखा। ये लोग पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगे रहते। जब आप किसी को कुरान पढ़कर सुनाते तो ये लोग पीछे से शोर शराबा करते और तालियां बजाते। जब आप नमाज पढ़ते तो कभी आप पर ऊँट की ओसडी फेंक देते। और यही नहीं, जब आप चलते थे तो आप पर कूड़ा डाल दिया जाता था। अगर कोई गुलाम या गरीब इस्लाम कबूल कर लेता तो उस पर इतने कूड़े बरसाए जाते थे कि कूड़े मारने वाला भी थक जाता। तपती हुई धूप में लिटाकर सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे। हालात ये थे कि अगर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर उसके लिए जान बचानी भी मुश्किल थी। इतने जुल्म सितम सहने के बाद भी आप लोगों से फरमाते थे, ए लोगों, मैं किसी एक कबीले, ख़ानदान या फिर किसी एक मुल्क का भला नहीं चाहता, बल्कि मैं पूरी दुनिया वालों के लिए अमन और रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। मुझे अल्लाह ने आपकी हिदायत के लिए भेजा है। धीरे धीरे लोग इस्लाम को समझने लगे और फिर कबूल करने लगे।